नमस्कार। जैसे कि आपको पता है कि हमने कुरुक्षेत्र का पंचम सर्ग शुरू किया हुआ है, तो आज हम इसका भाग 3 करेंगे। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित एक खंड काव्य है, तो आज हम इसका जो नेक्स्ट वाला भाग है वो शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि इस सर्ग में हमने ये देखा कि जो युधिष्ठिर हैं, जो लोग युद्ध में मारे जा चुके हैं और उनको लगता है कि उनकी जो आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं, ठीक है, वो सभी इकट्ठी होकर मुझ पर व्यंग्य कर रहे हैं, कटाक्ष कर रहे हैं। जहाँ तक हमने किया था, तो आज हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जब सैन्य चला मुझ में, ना जगा जे बाव के मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तत्व का मूल्य चुकाने को देश के नाश को पास बुला रहा हूँ। कुरुकोश है जा कच्छ द्रौपदी का, जिससे रण प्रेरणा पा रहा हूँ। अपमान को धोने चला अथवा सुख भोगने को ललचा रहा हूँ। तो यहाँ पर युधिष्ठिर भीष्म पितामह से अपने मन की व्यथा प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे पितामह, जब सैन्य चला मुझ में, ना जगा जे बाव कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कि जब सेना ने युद्ध के लिए कूच किया उस समय भी ये ज्ञान मुझ में जागृत ना हुआ, मुझे ये विचार नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस तत्व का मूल्य चुकाने को देश के नाश को पास बुला रहा हूँ, कि कौन से सत्य का मूल्य चुकाने के लिए मैं देश के नाश को पास बुला रहा हूँ। कुरुकोश है जाके कच्छ द्रौपदी का, जिससे रण प्रेरणा पा रहा हूँ। तो वो कहता है कि मुझे ये नहीं पता है कि मैं कौरवों के खजाने के लिए युद्ध कर रहा हूँ, जहाँ के द्रौपदी के बाल खींचे जाने पर उसके अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की प्रेरणा पा रहा हूँ। अपमान को धोने चला अथवा सुख भोगने को ललचा रहा हूँ, कि मैं द्रौपदी के अपमान को मिटाने के लिए या सुख भोगने के लिए लालच से युद्ध कर रहा हूँ, इसका मुझे पता ना चला। अपमान का शोध मृषा मिस था, सच में हम चाहते थे सुख पाना। फिर एक सुदिव्य सभागृह को रचवा कुरुराज के जी को जलाना। निज लोलुपता को सदा नर चाहता, दर्प की ज्योति के बीच छिपाना। लड़ता वह लोभ से किंतु किया करता, प्रतिशोध का झूठ बहाना। तो यहाँ पर शोध अर्थात बदला, मृषा मिस होता है झूठा बहाना, और सुदिव्य होता है अलौकिक। कुरुराज अर्थात दुर्योधन, लोलुपता लालच, दर्प अर्थात अभिमान। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि अपमान का शोध मृषा मिस था, सच में हम चाहते थे सुख पाना, कि अपमान का बदला लेना तो एक झूठा बहाना था, वास्तव में हम सुख प्राप्त करना चाहते थे। फिर एक सुदिव्य सभागृह को रचवा कुरुराज ने के जो जी को जलाना, कि फिर एक अलौकिक सभागृह को बनवाकर हम दुर्योधन के जी को जलाना चाहते थे। निज लोलुपता को सदा नर चाहता, दर्प की ज्योति के बीच छिपाना। युधिष्ठिर कहते हैं कि व्यक्ति सदा अपने लालच को अभिमान की ज्योति के बीच छिपाना चाहता है। लड़ता वह लोभ से किंतु किया करता प्रतिशोध का झूठ बहाना, कि वह युद्ध तो लोभ के कारण करता है किंतु उसके लिए बदला लेने का झूठा बहाना बना लेता है। नेक्स्ट देखो, प्रतिकार था दे तो पूर्ण हुआ, अब चाहिए क्या परितोष हमें। कुरु पक्ष के 3 रथी जो बचे, उनके हित शेष न रोष हमें। यह माना प्रचारित हो अरि से, लड़ने में नहीं कुछ दोष हमें। पर क्या अग बीच ना देगा डुबो, कुरु का ये वैभव कोश हमें। प्रतिकार होता है बदल लेना, देह अर्थात उद्देश्य, परितोष अर्थात संतोष, शेष होता है क्रोध, शेष प्रचारित है क्रोध और उत्तेजित। अरि अर्थात शत्रु, अध अर्थात पाप, वैभव कोश अर्थात संपत्ति का खजाना। तो युधिष्ठिर भीष्म से कहते हैं कि प्रतिकार था दे तो पूर्ण हुआ, कि हमारा बदला लेने का उद्देश्य तो पूरा हो गया है, अब चाहिए क्या परितोष हमें, कि अब भला क्या संतोष चाहिए। कुरु पक्ष के 3 रथी जो बचे, उनके हित शेष न रोष हमें, कि कौरवों के पक्ष के तीन ही रथी अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जो बचे हैं, उनके लिए हमारे मन में कोई क्रोध नहीं है। यह माना प्रचारित हो अरि से, लड़ने में नहीं कुछ दोष हमें। युधिष्ठिर कहते हैं कि यह माना कि शत्रु द्वारा उत्तेजित किए जाने पर उससे युद्ध करने में कोई दोष नहीं है। पर क्या अग बीच ना देगा डुबो, कुरु का ये वैभव कोश हमें, परंतु क्या कौरवों का खजाना हमें पाप के बीच ना डुबो देगा। अतः मैं इसे किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करना चाहता। सब लोग कहेंगे युधिष्ठिर दंभ से साधुता का व्रतधारी हुआ, अपकर्म में लीन हुआ, जब क्लेश उसे तप त्याग का बारी हुआ। दंभ अर्थात घमंड, साधुता होती है सज्जनता, अपकर्म अर्थात पाप, और क्लेश का अर्थ है कष्ट।
तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर घमंड, सब लोग कहेंगे युधिष्ठिर दंभ से साधुता का व्रतधारी हुआ, कि युधिष्ठिर घमंड के कारण सज्जनता का व्रत धारण करने वाला बना था। अपकर्म में लीन हुआ, जब क्लेश उसे तप त्याग का भारी हुआ, कि जब तप त्याग का कष्ट उसके लिए भारी हो गया तो वह पाप में लीन हो गया। नरमेध में प्रस्तुत तुष सुखों के निमित्त महा अविचारी हुआ, करुणा व्रत पालन में असमर्थ हो रौरव का अधिकारी हुआ। नरमेध होता है मनुष्य का यज्ञ अर्थात युद्ध या महाभारत। अविचारी होता है अविचारी अर्थात जो मूर्ख होता है, अज्ञानी होता है। रौरव अर्थात नरक। तो वह कहते हैं कि नरमेध में प्रस्तुत तुष सुखों के निमित्त महा अविचारी हुआ, कि महाभारत में भाग लेकर तुष सुखों के लिए महामूर्ख मैं बना। करुणा व्रत पालन में असमर्थ हो रौरव का अधिकारी हुआ, कि दया के व्रत का पालन में असमर्थ होकर वह नरक का अधिकारी बना है। कुश के अपमान के साथ पितामह विश्व विनाशक युद्ध को तोलिए, इनमें से विघातक पातक कौन बड़ा है, रहस्य विचार के खोलिए। विघातक होता है भयानक। तो जो युधिष्ठिर है भीष्म पितामह से कहते हैं कि हे पितामह, कुश के अपमान के साथ पितामह विश्व विनाशक युद्ध को तोली, कि कुछ व्यक्तियों के अपमान के साथ संसार को नष्ट करने वाले युद्ध के साथ इन दोनों में तुलना करें। इनमें से विघातक पातक कौन बड़ा है, रहस्य विचार के खोलिए, कि इनमें बड़ा भयानक पाप कौन सा है, इस रहस्य को विचार कर स्पष्ट करें। मुझ दीन विपन्न को देख दया दारद हो, देव नहीं निज सत्य में डोलिए। विपन्न अर्थात दुखी, दया दारद होता है दया से पिघल कर। तो मुझे वो कह रहा है कि मुझे दीन दुखी को देखकर दया से पिघल कर हे देव नहीं निज सत्य से डोलिए, अपने सत्य से डावाडोल मत होइए। नरनाश का दाई था कौन, सुयोधन जाके युधिष्ठिर का दल बोलिए, कि स्पष्ट और सच्ची बात कहिए, मनुष्य के इस विनाश के लिए कौन उत्तरदायी था, दुर्योधन की सेना या युधिष्ठिर की सेना, कृपा करके बताइए। हट पे दृढ़ देख सुयोधन को, मुझको व्रत से डिग जाना था क्या, विष की जिस कीच में था वह मगन, मुझे उसमें गिर जाना था क्या, वह खड़ग लिए था खड़ा, इससे मुझे को भी कृपाण उठाना था क्या, द्रौपदी के पराभव का बदला कर देश का नाश चुकाना था क्या। तो जो भीष्म पितामह हैं वो युधिष्ठिर से महाभारत के लिए कौन उत्तरदायी हैं, इस विषय में प्रश्न करते हुए कहते हैं कि हट पे दृढ़ देख सुयोधन को, मुझको व्रत से डिग जाना था क्या। वो कहते हैं कि दुर्योधन के हट को देखकर क्या मुझे भी अपने व्रत से विचलित हो जाना चाहिए था। विष की जिस कीच में था वह मगन, मुझ में उसमें गिर जाना था क्या। पाप के जिस कीचड़ में वह डूबा हुआ था क्या मुझे भी उसी में गिर जाना चाहिए था। वह खड्ग लिए था खड़ा, इससे मुझको भी कृपाण उठाना था क्या। वह यदि तलवार लिए खड़ा था तो क्या मुझे भी कृपाण उठा लेनी चाहिए थी। द्रौपदी के पराभव का बदला कर देश का नाश चुकाना था क्या। द्रौपदी के अपमान का बदला चुकाने के लिए क्या सारे देश का नाश करना उचित था। वो सारे ये प्रश्नों का समाधान मांग रहा है भीष्म पितामह से युधिष्ठिर। मिट जाए समस्त महितल, क्योंकि किसी ने किया अपमान किसी का, जगती जल जाए कि छूट रहा है किसी पर दाहक बाण किसी का। सबके अभिमान उठे बल, क्योंकि लगा बलने अभिमान किसी का। नर हो बलि के पशु दौड़ पड़े, कि उठा बज युद्ध विष्णाण किसी का। तो महितल होती है पृथ्वी, दाग अर्थात जलाने वाली। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि मिट जाए समस्त महितल, कि सारी प्रवृत्ति नष्ट हो जाए, क्योंकि किसी ने किया अपमान किसी का, क्योंकि किसी ने किसी का अपमान किया था। जगती जल जाए कि छूट रहा है किसी पर दाहक बाण किसी का, कि संसार जल जाए क्योंकि किसी पर किसी का जलाने वाला बाण छूट रहा था। सबके अभिमानी उठे बल, क्योंकि लगा बलने अभिमान किसी का, कि सबके अभिमान जल जाए अर्थात नष्ट हो जाए क्योंकि किसी का अभिमान जलने लगा था। नर हो बलि के पशु दौड़ पड़े, के उठा बज युद्ध विषाण किसी का। युद्ध विषाण होता है युद्ध का बाजा, कि मनुष्य बलि के पशु के समान दौड़ पड़े क्योंकि किसी युद्ध का बाजा बज उठा था। यहाँ पर युधिष्ठिर के कहने का भाव ये है कि कुछ व्यक्तियों के लिए सारे संसार को आग की भट्ठी में झोंकना कहाँ तक उचित था, ये मुझे बताइए। कहिए मत दीप्ति इसे, बल्कि ये दारत है रण का ज्वर है, ये दानवता की शिखा है, मनुष्य में राग की आग भयंकर है। दीप्ति अर्थात प्रकाश, बल होता है शक्ति, दार्द अर्थात विपत्ति, और दानवता होता है राक्षसपन या फिर जो हमारा अमानवीयपन होता है। शिखा होती है लौ या आग, राग होता है प्रेम या मोह।
तो जो युधिष्ठिर हैं वो कहते हैं कि कहिए मत दीप्ति इसे, बल्कि ये दार्द है, रण का ज्वर है। कहते हैं कि इसे शक्ति का प्रकाश मत कहिए, ये तो विपत्ति है, युद्ध का बुखार है, रोग है। ये दानवता की शिखा है, मनुष्य में राग की आग भयंकर है। कि ये मनुष्य में राक्षसी वृत्तियों की लो है, मोह माया की भयंकर आग है। ये बुद्धि प्रमाद है, भ्रांति में सत्य को देख नहीं सकता, नर है। ये बुद्धि का पागलपन है, इसके भ्रम में मनुष्य सत्य को भी नहीं देख सकता। कुरुवंशों में आग लगी तो उसे दिखता जलता अपना घर है। कि कुरुवंश में युद्ध की आग भड़की तो सभी को अपना घर जलता हुआ प्रतीत हुआ। नेक्स्ट देखिए, दुनिया तज देती ना क्यों उनको, लड़ने लगते जब दो अभिमानी, मिटने दे उन्हें जग आपस में, जिन लोगों ने है मिटने की ही ठानी। तो ठानना अर्थात निश्चित करना कि दुनिया तज क्यों ना देती, तजना अर्थात त्याग देना। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि जब दो अभिमानी आपस में लड़ने लगते हैं तो दुनिया उन्हें छोड़ क्यों नहीं देती है। मिटने दे उन्हें जग आपस में, जिन लोगों ने है मिटने की ठानी। कि जिन लोगों ने आपस में मिटने का निश्चय कर रखा है तो दुनिया को उन्हें मिट जाने देना चाहिए। कुछ सोचे विचारे बिना रण में निज रक्त बहा सकता नरदानी, पर हाय तटस्थ हो डाल नहीं सकता वे युद्ध की आग में पानी। कि ये बुद्धिमता नहीं है कि संसार उन दोनों की लड़ाई में स्वयं कूद पड़े। कि दानी मनुष्य भी बिना सोचे विचारे युद्ध में कूद कर अपना खून बहा सकता है, किंतु हाय विपक्ष होकर युद्ध की आग में पानी नहीं डाल सकता। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ, हम 7 है, कौरव 3 बचे हैं। सब लोग मरे, कुछ पंगु प्राणी, विकलांग विवर्ण वहीन नहीन बचे हैं। पंगु होता है लंगड़े, वर्णी अर्थात घायल, और विकलांग अर्थात जो अंग भंग वाले हो, अर्थात जो अपंग होते हैं। विवर्ण होते हैं दुखी, और नहीन होते हैं दीन। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध है वो समाप्त हो गया है। हम 7 है, कौरव 3 बचे हैं। कि हम 7, 5 पांडव और 2 कृष्ण बलराम तथा कौरव 3 अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा बचे हैं। सब लोग मरे, कुछ पंगु प्राणी, विकलांग विवर्ण नहीन बचे हैं। कि युद्ध में सभी लोग मारे गए, कुछ लंगड़े, घायल, अपंग, दुखी और दीन ही बचे हैं। कुछ भी ना किसी को मिला, सभी कुछ खोकर हो कुछ दीन बचे हैं। कि किसी को कुछ भी नहीं मिला, सभी ने कुछ ना कुछ खोया है, वह कुछ और दीन बनकर बच रहे हैं। राज सिंहासनशीन बचे हैं, बस एक है पांडव जो कुरुवंश का राज सिंहासनशीन बचे हैं। कि बस एक पांडव है जो कुरुवंश का राज सिंहासनशीन कर बचे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये राज सिंहासन ही जड़ था, इस युद्ध की मैं अब जानता हूँ। द्रौपदी कच में थी लोभ की नागनी, आज उसे पहचानता हूँ। तो भीष्म पितामह से युधिष्ठिर कहते हैं कि मैंने अब जाना है कि महाभारत के युद्ध की जड़ कुरुवंश का राज्य सिंहासन ही था। द्रौपदी कच में थी जो लोभ की नागनी, आज उसे पहचानता हूँ। कच अर्थात जो उसके केश थे। कि द्रौपदी के बाल खींचे जाने की घटना के पीछे भी लोभ की नागिन ही छिपी हुई थी, अब मैं इसे क्या है पहचान गया हूँ। मन के दृग की शुभ ज्योति हरी, इस लोभ ने ही ये मानता हूँ। ये जीता रहा तो विजेता कहाँ मैं, अभी रण दूसरा ठानता हूँ मैं। वो कहते हैं कि वास्तव में द्रौपदी के अपमान का बदला लेना तो एक बहाना था, असली कारण तो सिंहासन का लालच ही था। मन के दृग की शुभ ज्योति हरी, इस लोभ ने ही ये मानता हूँ। कि मैं मानता हूँ कि इस लोभ ने ही मुझसे ज्ञान की आंखें छीन ली थीं। ये जीता रहा तो विजेता कहाँ मैं। वो कहता है कि यदि वह लोभ अभी तक जीवित है, अर्थात बना हुआ है, तो मैं विजयी कैसे हो सकता हूँ। इसलिए इस लोभ से दूसरा युद्ध करने का निश्चय करता हूँ। ये होगा महारण राग के साथ, युधिष्ठिर हो विजयी निकलेगा। नर संस्कृति के रण छिन्न लता पर, शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। और महारण होता है महायुद्ध, राग अर्थात मोह, रण छिन्न अर्थात युद्ध के कारण कटी हुई, तो सुधा फल होता है अमृत का फल। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह से कहते हैं कि अब मेरा मोह के साथ महायुद्ध होगा, जिसमें युधिष्ठिर विजयी होकर निकलेगा। नर संस्कृति की रण छिन्न लता पर, शांति सुधा फल दिव्य फलेगा। कि मनुष्य संस्कृति के युद्ध के कारण कटी हुई लता पर शांति रूपी अलौकिक अमृत फल फलेगा। कुरुक्षेत्र की धूल नहीं, इति पंथ की मानव ऊपर और चलेगा। इति होता है अंत।
तो कुरुक्षेत्र की धूल इस रास्ते का अंत नहीं है, अर्थात मनुष्य की साधना मार्ग की ये अंतिम सीढ़ी नहीं है। मनु का ये पुत्र निराश नहीं, नव धर्म प्रदीप अवश्य जलेगा। तो युधिष्ठिर कहता है कि मनु का ये पुत्र युधिष्ठिर निराश नहीं है, उसे ये विश्वास है कि संसार में अवश्य ही शांति रूपी नए धर्म का दीपक जलेगा। ये था आपका पंचम सर्ग, ये यहीं पर समाप्त होता है।